ओके तो आज जो एनटीपीसी की टेस्ट हुई थी उसके बारे में डिस्कशन जो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आया था? ओके, क्वेश्चन था विच रिवर यूज एज अ कॉल्ड एज अ सौरो ऑफ बंगाल। बंगाल जो है किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को, हुगली को, या ब्रह्मगिरी को, या दामोदर को। और आप सबको पता होगा इसका सही आंसर है दामोदर। विच रिवर यूज एज अ कॉल्ड एज सौरो ऑफ बंगाल, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है दामोदर। दामोदर रिवर वाज अर्लियर नोन एज अ रिवर ऑफ सारो बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ फ्लड मेनी एरियाज बुर्योदन, हुगली, अवर एंड मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में काफी इसकी वजह से फ्लड जो आते रहते हैं, इसलिए इसके कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ब्रिक्स विच कंट्री डिनोटेड बाय बी। ब्रिक्स में बी का मतलब एक्चुअली क्या होता है? जैसे आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना एंड एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। बट पूछा गया एक्चुअली बी का जो मतलब है वो क्या है? बांग्लादेश है, बेल्जियम है, ब्राजील है या बहरीन है, और इसका सही आंसर है ब्राजील। ठीक है, ब्रिक्स में ध्यान में रखिएगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृणालिनी साराभाई पासेस अवे रिसेंटली, हु वाज शी। वो कौन थी? मृणालिनी साराभाई जो अभी रिसेंटली पासेस हुई वो कौन थी? फिल्म एक्ट्रेस थी, साइंटिस्ट थी, क्लासिकल डांसर थी या प्लेबैक सिंगर थी? एंड ये थी क्लासिकल डांसर। ठीक है, मृणालिनी साराभाई जो है वो इज अ इंडियन क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर एंड इंस्ट्रक्टर। तो ये थी इंडियन क्लासिकल डांसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ मराठा प्रताप हॉर्स। ठीक है, मराठा प्रताप हॉर्स का क्या नाम था? बुलबुल, चेतक या हिरेग्रीवा या बादल, और इसका सही नाम था चेतक। ठीक है, ध्यान में रखना है चेतक इज अ नेम गिवन टू द ट्रेडिशनल लिटरेचर टू द हॉर्स राइडन बाय महाराणा प्रताप एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉर्ड इन 21 जून 1576 एट द हल्दी घाटी। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान में रखना है चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप जो है किसने इन्वेंट किया है? गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, इसाक न्यूटन या जे केल्पर। और ये किसने इन्वेंट किया है? गैलीलियो गैलीली। हु वाज द thought to invented the thermoscope। और थर्मोस्कोप का इन्वेंट किया है गैलीलियो गैलीली ने। इट इज अ थॉट बट नॉट अ सर्टेन दैट अ गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड एट द स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑन व्हिच अ डिवाइस बेस्ड ऑन बुल्ट ऑन अ फर्स्ट थर्मोस्कोप इन 1593। पहला थर्मोस्कोप जो है 1593 में जो है वो इन्वेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज हैकर। ठीक है, हैकर जो एक्चुअली कौन होते हैं? अ पर्सन हु सेल गुड इन अ स्ट्रीट, अ पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डाटा, अ पर्सन हु ओनली सेल कंप्यूटर ऑनलाइन, और अ पर्सन हु रिकॉर्ड अ फोन कॉल। हैकर एक पर्सन के बारे में पूछा गया है एंड ये एक्चुअली कौन होते हैं? पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डाटा। ठीक है, जिसे ऑथोराइज नहीं किया है फिर भी उसे ऑथोराइज करा रहा है उसे कहा जाता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, वो होता है हैकर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज अ फील्ड विद, किससे फील्ड होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स या लिपिड, और ये होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज अ फील्ड विद ऑक्सीजन। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फील्ड विद ऑक्सीजन अवे फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू एक्सेप्ट फॉर प्लमनरी आर्टरीज विच कैरी ब्लड टू द लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरियल ऑफ अ डेड पर्सन। कोई भी डेड पर्सन का कौन सा मेमोरियल नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार या उल्तुमत उलदहा, और कौन सा नहीं है? चार मीनार। क्योंकि देखिए बीबी का मकबरा एक्चुअली एक टॉम है, ताजमहल में भी मिल जाएगी और इमन उलदहा उसमें भी मिल जाएगी, बट चार मीनार में नहीं मिलती। आपको ध्यान में रखना चार मीनार was built to celebrate end of a plague endemic in Hyderabad during the late 16th century। 16th century में प्लेग खत्म हुआ था, उसके जल्लोश में चार मीनार जो है वो बनाया गया था। ये किसी के भी डेड पर्सन के लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट इज अ केरला फेमस फॉर इज अ बुद्धिस्ट केव लोकेटेड। ठीक है, बुद्धिस्ट केव लोकेटेड है कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश, और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, इन विच स्टेट कार्ला फेमस फॉर द बुद्धिस्ट केव, और वो है महाराष्ट्र। द कार्ला केव्स are the complex to ancient Buddhist Indian rock cut caves at Karli near the Lonavala, महाराष्ट्र। लोनावाला महाराष्ट्र में ऐसे जो caves है आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When was the Indian Constitution amended for the first time? फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? 1949, 1951, 1952 या 1953? और इसका सही आंसर है 1951। The formal title of the first amendment and the Constitution, First Amendment Act 1951, it was a move by the then Prime Minister to India Jawaharlal Nehru on a 10 May 1951 and enacted to Parliament 18 June 1951। तो when was the Indian Constitution amended for the first time? 1951 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ विच स्पोर्ट इज करमान मल्लेश्वरी लोकेटेड। करमान मल्लेश्वरी किससे एसोसिएटेड, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड? ऐसा सिंपल क्वेश्चन कहा गया है।
टेनिस, स्विमिंग, एथलीट या वेट लिफ्टिंग किस स्पोर्ट से वो एक्चुअली एसोसिएटेड है? टेनिस, स्विमिंग, एथलीट या वेट लिफ्टिंग, और ये है कर्णम मल्लेश्वरी है वेट लिफ्टिंग से एसोसिएट। तो विच स्पोर्ट है कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड? वो है वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी इज अ रिटायर्ड इंडियन वेट लिफ्टर। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स इन 1995 शी रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न, इंडिया हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर, एंड 1990 सिविलियन पद्मश्री अवार्ड भी उनको मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट अवर मून? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 या अपोलो 11? और इसका सही आंसर है लूना 10। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट अवर मून? और वो है लूना 10। लूना 10 was a 1966 Soviet lunar program robotic spacecraft mission, also called as a Luniak 10. It was the first artificial satellite for the moon. ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मून पे जो है भेजा गया था, लूनिक 10। ओके, वर्ल्ड टर्बोक्लेसिस टीबी डे किसे कहा जाता है? मतलब कौन सा डे जो है वो टीबी डे जो है मनाया जाता है? 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई या 28 में? देखिए अभी यहाँ पे 24 को रिपीट किया गया है, ठीक है, मार्च में रिपीट वैसे भी हुए हैं, एंड इसका सही आंसर है 24 मार्च। ठीक है, तो ध्यान में रखना है वर्ल्ड टर्बोक्लेसिस डे या टीबी डे जो है वो मनाया जाता है 20 मार्च को हर साल। और ये क्यों मनाए जाते हैं सर? मतलब हर देश में या हर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे हो गया या नेशनल लेवल पे भी हो गया, कोई डे क्यों मनाया जाता है? वो डे इसलिए मनाया जाता है ताकि उस डे में जो भी कुछ हुआ है उसे प्रमोट कराने के लिए, या उसे कह सकते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उस डे को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। ओके, उसके बाद है हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल? ओके, ये बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, किसने डू और डाई या करो या मरो का संदेश दिया था? महात्मा गांधी ने। और कौन से मूवमेंट के दरमियान दिया था? तो 1942 में चल रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट। इस मूवमेंट के दरमियान महात्मा गांधी ने आदेश दिया था डू और डाई, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस? साइप्रस का कौन सा कैपिटल है? निकोसिया, पोलिस, लुमंका या अदिपौ? और इसका कैपिटल है निकोसिया। विच इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस? और साइप्रस का कैपिटल है निकोसिया। इन 1960 निकोसिया बिकम द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। इज स्टेट एस्टैब्लिश्ड बाय द ग्रीक एंड तुर्किश साइपोक्रेट्स। ठीक है, ग्रीक एंड तुर्किश साइपोक्रेट्स। निकोसिया ने जो टाइटल है वो दिया था साइप्रस का। ओके, इन इंडिया हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है स्टेट का? और वो कौन होते हैं? आप सबको भी पता होगा शायद, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। आपको ध्यान में रखना है एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट के, ठीक है, रियल हेड नहीं कहा गया है, एग्जीक्यूटिव हेड। मतलब अगर एक हेड हट जाता है तो दूसरा हेड कौन हो सकता है? वो हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान में रखना है प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अ यूनियन गवर्नमेंट। जब भी कोई एक हेड नहीं होता तब तक जो है कौन संभाल सकता है? यूनियन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो। ओके, हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन को किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया था पेनिसिलिन को। कब किया था? 1982। और ये कौन थे? स्कॉटिश साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Okay, next question है अरुणा असफअली is remembered for hosting the Indian National Congress flag at non-cooperation movement, civil disobedience movement, self-rule movement या quit India movement? और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा quit India movement। ठीक है, तो अरुणा असफअली is remembered for the hosting a Indian National Congress flag at a quit India movement। अरुणा असफअली was an Indian independent activist. She is widely remembered for the hosting a Indian National flag at a Gowalia Tank मैदान in a Bombay during the quit India movement 1942। ठीक है, दोनों भी क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के 1942 पे ही बेस्ड। ओके, इन 2014 द लोकसभा वाज इलेक्टेड। 2014 में लोकसभा जो है इलेक्ट की गई थी वो है 16। इन 2015 द 16 लोकसभा वाज इलेक्टेड। ओके, काफी पुराना क्वेश्चन है बट ठीक। ओके, विच अमंग द बिलो चॉइसेस कैन कॉज अ सुनामी आल्सो नोन एज अ हार्बर वेव? अंडर सी अर्थक्वेक, टाइफून, वोल्केनिक इरप्शन ऑन लैंड या ड्रॉप? क्या कहा गया है? सुनामी जो आई थी वो अमंग द फॉलोइंग चॉइसेस कैन कॉज सुनामी। सुनामी के क्या चॉइसेस हो सकते हैं? किस तरह सुनामी जो है आ सकता है? और इसका होता है अंडर सी अर्थक्वेक, मतलब समुद्र के अंदर अगर अर्थक्वेक आता है तो उससे समुद्र का पानी जो है बाहर आता है, उसे कहा जाता है सुनामी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है अंडर सी अर्थक्वेक से ही ये रीजन है सुनामी आने का, जिसे हार्बर वेव भी कहते हैं। तो अंडर सी अर्थक्वेक इज अर्थक्वेक दैट ऑकर द अंडर वाटर बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर, स्पेशली ऑन ओकेजन दे आर लीडिंग कॉज ऑफ अ सुनामी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्जांपल इज अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म? ठीक है, कौन सा एग्जांपल एक्चुअली है सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में? प्रोटोजोआ है, एंथ्रोपॉड्स है, इकोनोडर्म्स है या एनालिड्स है? और इसका सही आंसर है प्रोटोजोआ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म? और ऑर्गेनिज्म सिंगल कॉल्ड कौन सा है? वो है प्रोटोजोआ। इसे कहा जाता है सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मार्च गैस, और मार्च गैस है मीथेन, ठीक है, मीथेन इज कॉल्ड एज अ मार्च गैस. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ एरोबिक मटेरियल डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल मैटर अंडर वाटर, ठीक है, ये है मैटर अंडर वाटर, तो इसका सही आंसर है मीथेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वेयर कैन यू फाइंड अ गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बुआ. दम्बुआ का गोल्डन टेम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मलेशिया. देखिए यहाँ पे गोल्डन टेम्पल कहा गया है, गोल्डन टेम्पल हमारे अमृतसर में भी है, बट यहाँ पे कहा गया गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बुला, और दम्बुला का गोल्डन टेम्पल आपको मिल जाता है श्रीलंका में, ठीक है, तो दम्बुला केव्स में. तो इसलिए दम्बुला केव टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बुला, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1991 इन श्रीलंका, सिचुएटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु इज बिलीव टू हैव बुल्ड अ कोणार्क टेम्पल. राजा कोलिथुंगा, नरसिम्हा देवा वन, विष्णुगुप्ता या महिपाला. ओके, तो हु इज बिलीव एज अ बुल्ड एज अ कोणार्क टेम्पल. कोणार्क टेम्पल जो है किसने जो है बांधा था, और वो है नरसिम्हा देवा वन. इन्होंने ही एक्चुअली कोणार्क सन टेम्पल जिसे हम कहते हैं, सूर्य मंदिर जिसे कहा जाता है, तो 13th सेंचुरी में सूर्य मंदिर जो है बांधा था 35 किलोमीटर पे नरसिम्हा देवा वन ने, ठीक है, पूरी से 35 किलोमीटर पे आपको ये टेम्पल जो है देखने को मिल जाएगा, सूर्य मंदिर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज अ डेजर्ट अजॉइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान. ठीक है, गोबी काल का कहा गया उसे, कौन सा डेजर्ट है? गोबी डेजर्ट है, कोलिस्तान है, सुरकुर है या मीरपुर है, और इसका सही आंसर है कोलिस्तान डेजर्ट. ठीक है, तो व्हाट इज अ डेजर्ट अजॉइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान, और वो है कोलिस्तान डेजर्ट. कोलिस्तान डेजर्ट लोकली एज अ रोही कवर द एरिया ऑफ भवालपुर पंजाब. इट adjoin the Thar desert extended over the scene into the India. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ ऑल ट्रेसेस ऑफ एनिमल, प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द रिमोट पास्ट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, आर्कियोलॉजी कहा जाता है, पैलेंटोलॉजी कहा जाता है या फार्माकोलॉजी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है. देखिए यहाँ पे है एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो प्लांट से आप सीधा ध्यान में रख सकते हो पैलेंटोलॉजी. ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी और पैलेंथोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लाइफ दैट एक्जिस्टेड प्रायर टू द और समटाइम इंक्लूडिंग द स्टार्ट ऑफ द हेलोकॉन epoch. It includes the study of a fossil to determine the organism evolution and interconnection with each other and their environments. ठीक है, तो ध्यान में रखना है पैलेंथोलॉजी एक्चुअली डिपेंड है प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म के स्टार्ट से, कैसे वो स्टार्ट हुए. ओके, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन. शायद आपको सारे क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आ गए होंगे. मैक्सिमम क्वेश्चन आने का ट्रेंड जो बढ़ रहा है वो साइंस के रिलेटेड बढ़ रहा है, इसलिए साइंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा ताकि ये चीजें आपको इजीली कैप्चर हो सके.